हेलो ट्रेडर्स, जॉन फिर से बाइनरी ट्रेडर यूट्यूब चैनल से, जो केवल बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित है। आज मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखाई गई फ्रैक्टल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आधारित रणनीति का उपयोग करके 10 चुनौतियों का सामना करने जा रही हूं। शुरू करने से पहले मैं आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की अनुरोध करना चाहूंगी। समर्थन। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस सरल और लाभदायक रणनीति को दिखाया था। आइए अवधि 3 के साथ एक भग्न संकेतक जोड़ें। चलती औसत में 3 के अवधि का इंडिकेटर जोड़ें। चमकदार रंग लगाएं और रेखा को ज्यादा मोटा करें। अवधि 7 के साथ एक और मूविंग औसत जोड़ें। इसे एक अलग कलर के साथ और ज्यादा दिखाएं। मैं इस रणनीति को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करती हूं और ट्रेड की अवधि भी 1 मिनट होती है। ट्रेडिंग राशि 10 पर सेट कर दें। डब्बा से ताकत प्राप्त। डब्बा से चलाया जाता है। मूल रूप से पूरे सत्र के दौरान मैं केवल उन 10 को जोखिम में डालूंगा जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी। देखो मैं कितनी दूर तक पहुंच सकती हूं। तो संक्षेप में ये रणनीति, जब मेरी स्क्रीन पर तेज SMA के रूप में संदर्भित सफेद रंग पर सेट हुआ 3 अवधि चलती औसत धीमी SMA के रूप में संदर्भित पीले रंग पर सेट हुआ 7 अवधि से ऊपर पार होता है और टर्निंग पॉइंट मोमबत्ती के नीचे एक लाल स्पाइक मुद्रित करता है, तब हम बुलिश संकेत मानते हैं और शर्त लगाते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी। जब तेज SMA धीमी SMA से नीचे पार होता है और टर्निंग पॉइंट कैंडल के ऊपर एक ग्रीन स्पाइक मुद्रित होती है, तो हम शर्त लगाते हैं कि कीमत नीचे जाएगी। यद्यपि रणनीति को वास्तव में चमकदार बनाने के लिए बाजार की संरचना को समझना, आपूर्ति और मांग क्षेत्रों की पहचान करना, मुख्य मूल्य स्तरों को निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ सफेद मूविंग एवरेज पीले से नीचे पार हो गया। हरे फ्रैक्टल स्पाइक का इंतजार करे वहाँ है। शर्त लगाओ कि कीमत नीचे जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो विवरण में दिए गए प्लेटफॉर्म लिंक पर क्लिक करके शामिल हो। पॉकेट विकल्प साइन अप करने के बाद आपको पहले डेमो बैलेंस पर अभ्यास करना चाहिए। अपनी पसंद की रणनीति को समझने और पूरी तरह से प्लेटफॉर्म के काम को समझने के बाद ही वास्तविक धन लगाना चाहिए। नोटे थे ट्रांसलेशन इज इन इंग्लिश। यदि आप मेरे लिंक का उपयोग करते हैं तो आप प्रोमो कोड 50 START का भी उपयोग कर सकते हैं, जो विवरण में भी पाया जाता है, अपनी पहली जमा राशि पर अतिरिक्त 50 प्राप्त करने के लिए। कीमत गिर गई। ट्रेडिंग राशि 19.20 पर सेट करो और दूसरे सेटअप की तलाश करो। यह तेजी से आया। फ्रैक्टल एक लाल स्पाइक प्रिंट कर चुका है। धीमा SMA तरल को पार करने जा रहा है। क्रॉस की पुष्टि करने के लिए वर्तमान मोमबत्ती के बंद होने की प्रतीक्षा करें और शर्त लगाएं कि कीमत अधिक हो जाएगी। इंतजार करते समय आप टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा कर सकते हैं। यह नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये क्रॉस कैंसल हो सकता है। ये था धैर्य का महत्व बताने का एक बेहतरीन उदाहरण। ये फ्रेम के बीच में एक बड़ी विश्वासघाती मोमबत्ती बन गया था जो क्रॉस को रद्द कर सकता था, लेकिन ये इसके बजाय एक डोजी मोमबत्ती के रूप में समाप्त हो गया। एक सार्थक शरीर के बिना एक मोमबत्ती, लेकिन लंबी विक्स को डोजी मोमबत्ती कहा जाता है। ये कर्ज की पुष्टि कर दी और हमारा एंट्री तैयार है। ये काफी नीचे गिरा था, लेकिन ट्रेड समाप्त होने तक बहुत समय है, तो चिंता मत करो। ट्रेड के दौरान कीमत कहाँ है वह मायने नहीं रखता, अंत में स्तर ही मायने रखता है। डबवर्स से चलाया गया। यहाँ एक मौका है। यह सही समय है लाइक बटन दबाने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आप किसी भी आगामी सामग्री को मिस न करें। सब्सक्राइब करने के बाद सभी नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें। इंग्लिश।
नियमित रूप से पेआउट्स दरों की जांच करते रहें क्योंकि वे कम हो सकते हैं। मैं उन उपकरणों को वॉचलिस्ट पर रखता हूं जो अधिक भुगतान देते हों। इसे पिछले एक के साथ संयोजन में देखते हुए आपको यहाँ मामूली डाउनट्रेंड की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए, जो यहाँ हमारे प्रवेश में एक अच्छा आत्मविश्वास देता है। छोटी ऊपर जाने वाली मोमबत्ती के साथ बड़ी नीचे जाने वाली मोमबत्ती एक विशेष पैटर्न बनाती है, जो एक आगामी डाउनवर्ड ट्रेंड का मजबूत संकेतक होता है। बड़ी मंदी वाली मोमबत्तियों के कारण क्रॉस का विस्तृत मुंह है। ये और मंदी मुझे बताती है कि एक उच्च संभावना है कि ये उलटफेर यहाँ जारी रहेगा। लगभग आधे घंटे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक छोटी ब्रेक की जरूरत महसूस हो रही है। सत्र के बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें और ताजगी दे सकें। यहाँ हमारे पास एक तेज और स्पष्ट डाउन ट्रेंड है। वर्तमान ट्रेड में हमारी रणनीति के संकेत और इस भारी बिकवाली की मोमबत्ती से थोड़ी विश्वासजनकता मिलती है। अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो विवरण के नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म लिंक का अनुसरण करें और पॉकेट ऑप्शन में शामिल हों। साइन अप करने के बाद आपको पहले डेमो बैलेंस पर अभ्यास करना चाहिए। दबवर्स द्वारा संचालित। यदि आप मेरे लिंक का उपयोग करते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल भूखा होने वाला हूं, तो एक छोटा ब्रेक लेता हूं। आप कह सकते हैं कि वर्तमान राशि लगभग 1000 है। ये एक बड़ी राशि है। तुम अपने रिस्क स्तर कम करो या फिर अपनी ट्रेडिंग सेशन खत्म करो। सत्र। अपना कंप्यूटर बंद करके अपनी पसंदीदा चीजों का मजा लें। बहुत बार मैं ऐसे छोटे सत्र रखता हूं, पर ये तो चैलेंज वीडियो है, तो मैं अभी भी फोकस्ड हूं। मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा और शायद कुछ और अच्छे सेटअप्स मिल जाएंगे। मोमबत्तियों से बहुत पसंद है। हाँ, एक द्विआधारी विकल्प के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती कितनी बड़ी है, लेकिन मोमबत्ती जितनी बड़ी होगी आपका विश्लेषण उतना ही बेहतर हो सकता है। बुलिश इंगल्फ। जब हम इसे प्राप्त करेंगे तब हमें संकेत पर विश्वास होगा। चलो बैलेंस को स्प्लिट में लगाकर जोखिम उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर 1001 ट्रेड पर जोखिम की अधिकतम राशि है, लेकिन आप कितने भी ट्रेड लगा सकते हैं।
900 के साथ दो ट्रेड लगाना ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। अगर आपको और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी आगामी कंटेंट ना छूटे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा कि आप देखते हैं 90 का समय बस इंतजार कर रहा है, एक संभावित सेटअप की तलाश में, फिर विश्लेषण करना, फिर प्रवेश संकेत की प्रतीक्षा करना, प्रवेश करने के बाद व्यापार की प्रतीक्षा करना, फिर प्रक्रिया को फिर से शुरू करना, 11,000 से थोड़ा ऊपर प्राप्त करना, जबकि तकनीकी रूप से मैं केवल 10 को जोखिम में डाल रहा था। के साथ ट्रेड से 300 बाहर कर दिए, इसलिए मैं उसे रखूंगा और अभी भी थोड़ा सा फायदा होगा। सच कहूं तो मेरे पहले कुछ असफल प्रयास भी थे जहां मैं अलग अलग स्तरों पर नाकाम रहा था, लेकिन मैं प्रत्येक बार सिर्फ 10 खो रहा था, इसलिए मेरा कुल नुकसान 60 के आसपास होगा। ये 11 ग्रैंड से तुलनीय नहीं है, नहीं 6000 के लिए तुम कहोगे तो इसे अब रोकना सही होगा, लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए मैं एक ट्रेड और करूंगा। अगर मैं हार जाता हूं तो मेरा कुल नुकसान 70 होगा, जबकि मैं 300 रखूंगा। इससे मेरा मामूली लाभ 230 होगा, जो मेरी पिछली नौकरी में मेरी दैनिक वेतन से भी ज्यादा था। डबवर्स से चलता हुआ ये तो अच्छा मौका है। डबवर्स से ताकत पाकर डाउन ट्रेंड साफ है, चेक करें। पिछली कैंडल पर क्रॉस की पुष्टि हो गई थी, देखें। ग्रीन फ्रैक्टल कुछ सेकंड में मुद्रित होने की अत्यधिक संभावना है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन जोन मुझे काफी बोथा कर रहा है, पर ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भरोसा दिलाता है। चलो करते हैं। मैं अभी 1 घंटे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए नतीजे कुछ भी हैं, सत्र समाप्त कर दूंगा। अपने ट्रेडिंग सेशन को हमेशा छोटा रखें। थोड़ी देर बाद तनावदायक हो जाता है, फिर ध्यान भटकता है और बुरे फैसलों की ओर ले जाता है, जो नुकसान का कारण बनते हैं। This was tough. Perfect ending to a session. Hope you enjoyed today's video.